जय माता दी। आज हम बात करेंगे राहुदेव के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जन्म कुंडली में अगर राहुदेव अच्छे हो तो हमें क्या क्या सुख मिलते हैं, और राहु का संबंध अगर बाकी ग्रहों के साथ हो जाए, जैसे राहु सूर्य के साथ बैठ जाए, चंद्र के साथ बैठ जाए, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध इनके साथ बैठ जाए या शनि के साथ बैठ जाए, तो हमें जीवन में क्या फल मिलते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम ये जानेंगे। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले तो हम राहु के अच्छे गुणों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि राहुदेव है क्या। राहुदेव एक ऐसे ग्रह है जिनका असर तो महसूस हम कर सकते हैं, लेकिन राहु को कभी भी देखा नहीं जा सकता। जैसे एक दो आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोच, हमारे दिमाग में आने वाले अच्छे या बुरे विचार, हमारा दिमाग कितनी तेज चलता है, इसको हम कभी भी सोच नहीं सकते, सिर्फ इसका असर महसूस कर सकते हैं। ये राहु है। हमारे मोबाइल के नेटवर्क या किसी भी तरह से सैटेलाइट के सिग्नल्स, इनको भी कभी भी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इनकी मदद से हम एक दूसरे से मोबाइल पे बात कर सकते हैं। ये जो असर हमें महसूस होता है, ये राहु है। इस दुनिया के अंदर जो ग्रेविटी है, जिसको भी कभी किसी ने देखा नहीं है, अगर हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो नीचे की तरफ आती है, इसको ग्रेविटी को भी कभी भी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इसका असर हम अपने जीवन में हर रोज़ महसूस करते हैं। ये भी राहु ही है। अब राहु जिन लोगों के अच्छे होते हैं, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे लोग हर चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाने वाले, छोटी उम्र में ही इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और हर चीज़ को सीखने के इच्छुक भी ऐसे लोग ज़्यादा देखे गए हैं। और साथ ही राहु जिनका अच्छा होता है, बड़ी से बड़ी मुसीबतों में कैसे निकलना है, और बड़ी से बड़ी मुसीबतें अगर जीवन में आ जाए, क्या सोच के, क्या डिसीज़न लेके उन मुसीबतों से निकलना है, ये सारी ताकत हमें राहुदेव देते हैं। लेकिन अगर राहुदेव कुंडली में खराब हो जाए तो इंसान के ऊपर अगर छोटी सी मुसीबत भी आ जाए तो 10-15 दिन उसे उस मुसीबत को लेकर के पहले तो टेंशन बनी रहेगी, फिर उससे निकलने का वो प्रयास करता रहेगा। इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा समय ऐसे लोग अपना खराब भी कर देते हैं। तो जिनका भी राहु अच्छा होता है, ऐसे लोग हर चीज़ का डिसीज़न चुटकियों में लेते हैं, चाहे उनके कामकाज से जुड़ा हो, चाहे कामकाज के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव हो, चाहे किसी भी तरह से जो ज़रूरी डिसीज़न लाइफ में लेने वाले हैं, उनको बहुत जल्दी लेते हैं, चुटकियों में लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे लोग अच्छी कंपनियों को ऊपर उठाने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी का राहु भी अच्छा होता है। यानी कि ऐसे लोग अगर नौकरी करते हो तो उसमें भी उनको अच्छी खासी तरक्की मिलती है, और अपनी कंपनी को कैसे उठा करके, कैसे एक अच्छा नौकरी के अंदर पद हासिल करना है, कैसा अपने बॉस के आगे उन्होंने एक इज्जत कमानी है, ये सारी चीज़ें राहु देता है। और अगर अपने काम की बात करें, ऐसे लोग अगर अपना बिजनेस करें तो नए आइडियाज़ निकाल करके कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है, ये भी जो गुण है वो राहु देता है। और हमारा अगर दिमाग तेज है, हर चीज़ को लेने की डिसीज़न पावर अच्छी है, तो हमारा कामकाज अच्छा है। कामकाज अच्छा है तो उससे एक अच्छी इनकम राहु अच्छे वाला इंसान ज़रूर कमाता है, जिसकी मदद से वो जीवन के अंदर हर चीज़ का सुख पाता है, चाहे वो रुपया पैसा हो, प्रॉपर्टी जायदाद हो, चाहे अच्छे वाहन के सुख हो। ये सारे सुख ऐसे लोगों के पास आम देखे गए हैं। अब राहु अच्छे की तो हमने बात कर ली। अब राहु का संबंध बाकी ग्रहों के साथ जब बनता है तो क्या असर रहता है। राहुदेव, अगर सबसे पहले हम बृहस्पति की बात करते हैं, अगर बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो जिसमें कहते हैं कि गुरु चंडाल दोष बनाते हैं। ऐसे में इंसान की पढ़ाई लिखाई के अंदर दिक्कतें आना, समय समय पर उसकी बदनामियां होना। जब राहु या बृहस्पति का समय आएगा, उस समय के अंदर उसके मान सम्मान के अंदर कमी आना, रुपये पैसे से संबंधित दिक्कतें आना, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, पढ़ाई लिखाई अच्छी ना हो पाना, ये सारी खराबियाँ राहु बृहस्पति का मेल भी देता है।
इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और साथ ही आगे बात करते हैं सूर्य के बारे में। राहु का संबंध अगर सूर्य के साथ हो जाए तो कहते हैं सूर्य ग्रहण बनता है, जिसके कारण इंसान में गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आम देखने को मिलता है। पिता और आगे जाकर के पुत्र के सुखों में भी ऐसे लोगों को कमियां देखने को मिलती है, या पिता के साथ विचार ना मिल पाए, या कई बार अगर खराब घरों में ये योग हो और सूर्य या राहु का समय आ जाए, या राहु की टक्कर या दृष्टि सूर्य के ऊपर खराब पड़ जाए, तो ऐसे में कई बार पिता का सुख मिल ही नहीं पाता। छोटी उम्र में ही पिता का साया उठने का डर भी रहता है। अब राहु का संबंध अगर चंद्र के साथ हो तो ऐसे में बच्चे के जन्म के बाद माँ को सेहत से जुड़ी तकलीफें रहती हैं। रुपये पैसे से संबंधित कभी भी घर परिवार में बरकत नहीं बन पाती। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश जैसे हालात भी रहते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब राहु और चंद्रमा का संबंध बहुत खराब घरों के अंदर हो, जैसे खाना नंबर 8 में हो या 12 में हो, या राहु की खराब दृष्टि भी अगर चंद्र पे पड़ जाए तब भी ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। राहु का संबंध अगर शुक्र के साथ हो जाए तो इंसान चाल चलन का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, खासकर तब जब बृहस्पति भी कुंडली में बहुत खराब हो। ऐसे में समय समय पर शादीशुदा जीवन के शादी के बाद भी जो है उसका शादीशुदा जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, और अपने जीवन साथी के अलावा भी कई बार बाहर जाकर के संबंध बनाना ये भी आम देखने को मिलता है। और राहु और शुक्र का मेल ही रुपये पैसे को खराब करता है, रुपये पैसे के बड़े बड़े नुकसान दिलाता है, और साथ ही इंसान गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित भी बहुत होता है। और अगर इनका मेल 8वें घर के साथ हो जाए और इंसान अपना करैक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब कर ले, बाहर जाकर के रिलेशन बनाने की उसकी आदत बन जाए, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जिसमें एड्स जैसी बीमारी भी ऐसे लोगों को आम देखने को मिलती है। और ये योग देखे भी गए हैं ऐसी कुंडलियों में। आगे हम बात करते हैं राहु का संबंध अगर बुध के साथ हो जाए। राहु और बुध आपस में मित्र ग्रह है, अच्छे ग्रह है। अगर इनका मेल अच्छे ग्रहों में बैठ जाए, जैसे खाना नंबर 3 में बैठ जाए, या 2 में बैठ जाए, या खाना नंबर 6 में बैठ जाए, तो ऐसे में अगर इंसान इस सिचुएशन के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से प्रिकॉशंस लेकर के चलता है, तो ये योग बहुत अच्छा माना गया है, जो इंसान को जीवन में बहुत तरक्की देता है, बहुत अच्छा दिमाग देता है और हर चीज़ का सुख देता है। लेकिन अगर ये मेल कहीं खराब ग्रहों के अंदर हो जाए, जैसे खाना नंबर 8 में, 12 में या 9 में, या राहु की टक्कर बुध को लग जाए, तो सभी तरह की खराबियां भी यही योग देता है, जिसमें टेंशन, डिप्रेशन, घर से भाग जाना या सुसाइड तक कर लेना, ये सारे हालात यही योग देता है। या कई बार जेल यात्रा जैसे हालात बनना, वो भी यही योग देता है, अगर ये योग कहीं खराब अवस्था में बन जाए। आगे हम बात करते हैं राहु का संबंध शनि के साथ। राहु शनि का मेल अगर खराब घरों के अंदर बन जाए, खराब अवस्था में हो जाए, तो किसी भी तरह से कोर्ट कचहरी जैसे हालात, किसी भी तरह से झूठे मुकदमे होना, या किसी भी तरह से आप कह लो कोई भी ऐसे हालात बन जाए जिसके कारण कोर्ट कचहरी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो, आए दिन अस्पतालों पर पैसा खर्च हो, कोई ना कोई घर में किसी ना किसी की सेहत खराब होकर उस पर पैसा लगता ही चला जाए, कोर्ट कचहरी और अस्पतालों पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश रहे, या किसी भी तरह का चोट एक्सीडेंट, ये यही योग देता है। राहु और मंगल का मेल। राहु और मंगल का मेल अगर तो अच्छी अवस्था में है तो ये योग इंसान को बहुत अच्छी सेहत भी देगा और एक अच्छा बॉडी बिल्डर भी बनाता है, अगर ये योग ठीक ठाक घरों के अंदर हो। लेकिन ये योग अगर खराब घरों के अंदर हो तो बहुत भयानक बीमारियां भी दे जाता है, जिसमें पहले तो इंसान को पहलवानी का शौक़ होता है और उसके बाद उसको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी घेर लेती है, और ख़ास करके हमारे खून के अंदर ही ऐसी खराबियां देता है जिसके कारण हमारा खून ही खराब होने लगता है, जिसके कारण हमें सेहत से संबंधित आए दिन दिक्कतें रहती हैं। तो ये कुछ राहु का संबंध हमने, बाकी ग्रहों के बारे में हमने इन शॉर्ट में जाना। तो अगर आपके साथ भी राहु का संबंध दूसरे ग्रहों के साथ हो रहा है और दिक्कतें आ रही है, सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि राहु का संबंध किस ग्रह के साथ है, किस घरों के अंदर बन रहा है, उसके अनुसार उपाय करने बेहद ज़रूरी है। और राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको किसी भी
तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर राहु खराब है तो इसको ठीक करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर राहु खराब है तो इंसान का दिमाग तेज नहीं होगा, वो मुसीबतों के अंदर घिरा ही रहेगा। मुसीबतों से कैसे बाहर निकलना है ये ताकत उसके अंदर होगी ही नहीं, और आए दिन कामकाज की भी दिक्कतें आएंगी। और एक जो ज़्यादाश हमारी है उसको भी ये ख़राब करता चला जाएगा, यानी इंसान को अपने ही काम भूलने लगते हैं। सुबह अगर उसको घर वाले कहते हैं कि तूने आज पूरा दिन ये 1-2 काम करने हैं, अगर उनको 3-4 काम बता दिए तो वो एक आधा काम करके ही आएगा, बाकी काम भूल जाएगा। ये राहु की खराबी है। तो राहु को ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले तो नीला रंग पहनना ऐसे लोगों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दूसरा उपाय, अपने घर में जितने भी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनको सभी को उठा करके बाहर फेंकिए। किसी से भी कभी बिजली का सामान या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ गिफ्ट के रूप में ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और साथ ही गंगा जल जितना हो सके अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने के अंदर गंगा जल ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित कीजिए। अपने घर के टॉयलेट बाथरूम को हमेशा साफ़ सुथरा कीजिए। और जितने ज़्यादा ऐसे लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को, किसी को अगर गिफ्ट में देते हैं उतना ही राहु अच्छा होता चला जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी ग्रहों पे भी चर्चा करते रहेंगे। और अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय माता।